एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। एक बम आप पे गिरा है छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेके। आज इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जामिनेशन के सिलसिले में कुछ बातें करेंगे। मैं जानता हूं आप बहुत बेचैन हैं अंदर से, वो लोग जो खासकर तैयारी कर रहे हैं और पिछला भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम दिया था, किन्हीं वजह से प्रीलिम्स में नहीं हो पाया उनका। तो आप ये मान के चलिए कि ठीक है, कुछ दिन पोस्टपोन हुआ है, आपकी कामयाबी कुछ दिन विलम्ब हो गई है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पराजित नहीं होना है, हारना नहीं है, लगे रहना है। कुछ बातें आपसे इस वीडियो में मैं करने के लिए आया हूँ। स्पेशली आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही के लिए आया हूँ। आज कोई लॉ के टॉपिक पे बात नहीं होगी, आज चर्चा होगी एग्जामिनेशन के लिए। आने वाले जुडिशरी एग्जामिनेशन में कौन कौन से एग्जामिनेशन है जो पाइपलाइन में हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान जुडिशरी की भी वैकेंसी आने वाली है, और हरियाणा एडीए का तो आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन होने जा रहा है, और जुलाई में ही, लास्ट जुलाई 30 या 31 जुलाई में है, उसको भी आप तैयारी करते रहिए। जो लोग हरियाणा एडीए का भी भरे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस कम से कम ये तो आपको तैयार हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो तैयारी हो सकती हैं आपकी। और भाई देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी में क्या में इंटरव्यू हो जाएगा प्री के पहले। जो पिछली जो वैकेंसी थी उसका मेंस एग्जामिनेशन हो गया है, अभी इंटरव्यू होने वाले हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं पिछला छत्तीसगढ़ जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन एंड दोज हु आर वेटिंग फॉर इंटरव्यू, तो वो तो डिलेमा में है। अभी प्री का फॉर्म आ गया और एग्जामिनेशन भी होने जा रहा है। तो देखिए भाई, जो मेंस क्वालिफाई कर लिए हैं वो फॉर्म भर दिए होंगे, वो भी अप्लाई किए होंगे दोबारा। अगर किसी वजह से उनका इंटरव्यू नहीं भी होता है तो दोबारा एलिजिबल हो ही जाएंगे। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, उनका सिर्फ फॉर्म का पैसा ही जाएगा, लेकिन एक पोजीशन आ जाएगी उनके पास। तो कुछ इस तरीके से है। और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 20 अगस्त की डेट आई है। तो अब से आप मान के चलिए, आज 14 जुलाई है, तो ऑन एन एवरेज 1 महीना है आपके पास, और 1 महीने में बेहतर तैयारी हो सकती है। लिमिटेशन एक्ट हमने रिसेंटली 2 लेक्चर्स में लिमिटेशन एक्ट के जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कि वी हैव स्टार्टेड रिसेंटली द लिमिटेशन एक्ट। उसके बाद हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टार्ट करेंगे। 5:30 से 6:30 क्लास होती है हमारी ये, और बाकी तो सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन चल ही रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और कोई जानकारी अगर चाहिए आपको छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेके, या यूपी जुडिशरी को लेके, या किसी अन्य जुडिशरी एग्जामिनेशन को लेके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आप वहाँ पे कोर्स के लिंक है, वहाँ पे विजिट करिए और हमारे वेबसाइट पे देखिए, आपको पूरी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। अब आप बात करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक बातें करते हैं हम लोग। देखिए भाई, छत्तीसगढ़ जुडिशरी जो लास्ट में एग्जाम हुए थे उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप अगर ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करके चले गए, इस भरोसे पे आप हैं, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे। थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट इन द सेंस कि आपको इंडेक्स याद करने पड़ेंगे, सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, जो मेन सेक्शंस है। कुछ गाइडलाइंस मैं बोल सकता हूँ कि जैसे आईपीसी है, तो आईपीसी में सवाल हमेशा ये आते हैं, साहब ये इतना बड़ा चैप्टर, 511 सेक्शंस है, तो किन किन सेक्शन पे हम लोग फोकस करें। भाई सिंपल सी बात है कि आप उन सेक्शंस को फोकस करिए जिसमें डेफिनेशन पार्ट है, डेफिनेटिव पार्ट जिसमें है, परिभाषा जिसमें है। जैसे संपत्ति के अगेंस्ट में जो अपराध का चैप्टर है, या ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में जितने भी अपराध हैं, उसमें रेप है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, गैंग रेप है। जो परिभाषा वाला मर्डर की डेफिनेशन है, परिभाषा वाला जो पोर्शन है, उसे आप याद कर लीजिए। इसी तरीके से जितने ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसमें भी आपका थेफ्ट हो गया, फॉर्जरी हो गई, मिसचीफ हो गया, और भी जितने डेफिनेशन वाले पार्ट है जो डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये अपराध मतलब ये एफ्रे है, ये अपराध मतलब ये, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए। बाकी लिमिटेशन एक्ट जो छोटे छोटे एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें। आप ये इस आधार पे कि पिछला ये पूछा था ये पढ़ लूँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी ऊपर नीचे दे सकते हैं। पिछले छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जामिनेशन जो लोगों ने दिया था उनको पता होगा कि सीआरपीसी का 125 जो है मेंटेनेंस वाला, वो बहुत फेमस सेक्शन है, बहुत बार आए क्वेश्चन, लेकिन 126 से क्वेश्चन पूछ लिया। तो कुछ इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट उसके आसपास सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो चीज़ें भी पढ़नी है जो आपको लगता है कि भाई ये नहीं भी आ सकते हैं, या पिछले एग्जाम में नहीं भी आए, उस पर भी आपको फोकस करना। मिला जुला के सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरीके से केस लॉज हो गए, आपके केस लॉज भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। बाकी जो लोकल लॉज की बात है, जब कोड की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, नो डाउट ये बहुत बड़ा है, बहुत ही लेंथी है, तो इसमें आप हाँ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत बड़ा है, ज़्यादा फोकस करना अल्टीमेटली ये समझदारी नहीं होगा कि आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए, बाकी आपका छूट गया।
15 एक्ट हैं कुल मिला जुला के छत्तीस जुडिशरी में, तो 15 के बजाय 14 में आप अगर 100% दे दें, ये लैंड रेवेन्यू कोड में थोड़ा कम भी दे देंगे तो ठीक है, चलेगा, इतना भी नहीं। लोकल लॉज के छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। लोकल लॉज भी थोड़ा और ध्यान दीजिए और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो आपका क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोकल में ही लोग फंस जाते हैं। CRPC, CPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन सबका तैयार है, जितना आपको आता है उतना सबको आता है, पर लोकल लॉज पे अगर आप एज ले लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपका निकल जाएगा छत्तीसगढ़ जुडिशरी। और मेंस एग्जामिनेशन में बेनिफिट ये है कि बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चंस वहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। जजमेंट राइटिंग का आता है तो उस पर आप फोकस कर लेंगे। जजमेंट राइटिंग का भी हमारे यहाँ कोर्स है, उसको भी अगर आपको चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए, आपको दिख जाएंगी सारी चीज़ें। और आने वाले वीडियो अगर हमसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट है डिस्क्रिप्शन में, बात कर सकते हैं डायरेक्टली आप मुझसे, और वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए और बने रहिए जुडिशियल अड्डा के वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर अब तक इस चैनल पे आप नए हैं तो आप अपडेट होने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस हमें मिल पाए। और कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, MCQs की रिक्वायरमेंट है, केस लॉज की रिक्वायरमेंट है, आपको पूरी मदद की जाएगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।